फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी ज़िंदगी में किसी परेशानी का शिकार हैं, किसी मसले का शिकार हैं, तो आपको अपने माइंड को चेंज करना होगा, अपनी थॉट को चेंज करना होगा। चेंज योर माइंड, चेंज योर थॉट। अगर आप अपनी सोच में बदलाव लाएंगे तो जो भी आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में परेशानियाँ हैं, मसले हैं, वो परेशानी और मसले आपसे बहुत दूर हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं इस पॉजिटिव थॉट के साथ में। सर, अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जो पत्थर है उसका नसीब नहीं बदलता। पत्थर का नसीब क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो नहीं बदलता, लेकिन जो इंसान है उसका नसीब बदल सकता है। गुड लक, आज हमें कितनी बढ़िया बात मालूम हुई कि इंसान का नसीब बदल सकता है। कैसे? इंसान का नसीब बदलता कैसे है? जब इंसान बदलता है, उसकी सोच बदलती है, तो फिर इंसान का नसीब बदलना शुरू हो जाता है। अब इंसान बदलता कैसे है? जब इंसान बदलता है तो उसकी कुछ चीज़ों के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। बदलाव किन चीज़ों के अंदर आता है? बदलाव आता है उसके इल्म में, उसकी आदतों में, उसके सोच में, उसके नज़रिए में और उसके रवैये के अंदर। जब इंसान के अंदर ये चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं तो इंसान बदलना शुरू हो जाता है, उसका नसीब बदलना शुरू हो जाता है। जब इन पांचों चीजों के अंदर पॉजिटिव चेंज आना शुरू होता है, पॉजिटिव बदलाव आना शुरू होता है, तो फिर उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आने शुरू होते हैं। लेकिन अगर इन चीजों में बदलाव नहीं आ रहा है तो फिर इंसान का नसीब भी नहीं बदलेगा, उसके अंदर बदलाव नहीं आएगा। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अपने चारों तरफ किसी इंसान को देख रहे हैं जो अपनी लाइफ में कामयाब हो रहा है, जो मशहूर हो रहा है, तो डेफिनेटली उसकी इन चारों चीज़ों के अंदर पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। उसकी ये चारों चीज़ें, उसकी ये पांचों चीज़ें बदल रही हैं। इंसान अपने आप में इन पांचों चीज़ों का जोड़ है। केवल हड्डी और गोश्त का नाम इंसान नहीं है। जो इंसान है वो इन चारों चीज़ों का एक जोड़ है। मौलाना रूम ने एक बात कही है कि इंसान अपनी सोच बदले, क्योंकि जो हड्डी और गोश्त तो सबके पास है। हाथ, नाक, कान, ये जो चीज़ें हैं, जीभ, ये मसल्स हैं, ये बोन्स हैं, ये तो सबके पास हैं। तो फर्क कहाँ है इंसान में? डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस आता है इंसान के इल्म से, उसकी आदतों से, उसकी सोच से, उसके नज़रिए से और उसके रवैये से। और एक सबसे खास बात यह है कि जो इंसान है बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर बदलाव है। वो बदलाव को पसंद करता है, वो अच्छे चीज़ों को पसंद करता है। चाहे वो अपने आप में वो बदलाव ना ला सके, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी वो तारीफ करता है। अगर इंसान की इन पांचों चीज़ों के अंदर बदलाव आ रहा है तो फिर उसका नसीब भी बदल रहा है। जितने भी पैगंबर आए हैं, नबी आए हैं, रसूल आए हैं, वली हुए हैं और अवतार आए हैं, वो सभी इंसानों के अंदर इन्हीं चीज़ों का बदलाव लेकर आए हैं। उन्होंने इन सब चीज़ों के बदलाव पर जोर दिया है। जो बुजुर्ग हुए हैं उन सब ने ये भविष्यवाणी की है, ये बताया है कि जो भी काम हम अपनी लाइफ के अंदर करते हैं उसे कोई ना कोई और देख रहा है, वो कहीं ना कहीं और जोड़े जा रहे हैं और उसका जो रिजल्ट है हमें मिलना है। जो काम आज हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें आने वाले टाइम के अंदर भुगतना होगा। जो फसल हम बो रहे हैं, जो बीज आज हम बो रहे हैं, हमें उसे आने वाले टाइम में काटना होगा। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा, नहीं कभी सुना होगा कि किसी जंगल के अंदर शेरों ने या हाथियों ने या घोड़ों ने कोई मीटिंग की हो और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने अपनी जो एक जाति है, जो अपनी स्पीसीज है, उसके सुधार के लिए कोई काम किए हों। उन्होंने सोचा हो कि जो हमारे बच्चे हैं इनको अच्छी तालीम देने के लिए अच्छे स्कूल खोले जाए या इनको सेहतमंद करने के लिए हॉस्पिटल बनाया जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ये काम नहीं कर सकते। केवल इंसान ही जो है वो बदलाव ला सकता है। अब अगर देखें आप, अब से लाखों करोड़ों साल पहले जो इंसान था वो जंगलों में रहा करता था। उसने पत्थरों को आपस में रगड़ करके आग जलाना सीखा, उसने खेती करना सीखा, उसने पहिए का आविष्कार किया। तो जितने भी उसने इन्वेंशन किए वो अपनी सहूलियत के लिए किए और उनसे वो
बदलाव करते हुए आज इस कंडीशन में पहुंचा है। और ये यकीन करें कि यदि कोई इंसान आज भी उस पत्थर वाले युग के अंदर रह रहा है तो बदलाव के द्वारा, बदलाव से वो भी आज की कंडीशन में पहुंच सकता है, क्योंकि जो बदलाव है वो इंसान की नेचर में है, बाय डिफॉल्ट उसके खमीर के अंदर है कि वो बदलाव को पसंद करता है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जितने भी लोग बड़े हुए हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे उसके अंदर धीरू भाई अंबानी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, एपीजे कलाम साहब हो, या फिर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन सभी ने अपने इल्म के अंदर, अपनी आदतों में, अपनी सोच में, अपने नजरिए में और अपने रवैये के अंदर बदलाव किया, और उस बदलाव करने से ही वो महान बने। अल्लाह ताला ने इंसान को ये एजाज दिया है, ये शर्फ दिया है कि वो अपने नसीब के एक हिस्से को बदल सकता है, जिसे तकदीर मुअल्लक कहते हैं। उसे हम इंग्लिश में वेरिएबल लक भी कह सकते हैं, और इसको इंसान अपने मेहनत से, अपनी सोच से बदल सकता है। इन पांचों चीजों के अलावा एक और चीज है जिससे इंसान का नसीब बदल सकता है, वो है उसके हालात। हालात एक ऐसी चीज है जो इंसान को बदल देती है। और अगर आप देखें हमारे देश के अंदर भी, या कह सकते हैं इस पूरे एशिया के अंदर, और अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि श्रीलंका के अंदर भी कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि आदमी वो काम करने के लिए मजबूर हो जाता है जो वो काम नहीं करना चाहता। आप आने वाले टाइम में ये देखेंगे कि पढ़े लिखे लोग इतने ज़्यादा हो जाएंगे और नौकरी जो है वो बहुत ही कम रह जाएंगी। आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो पीएचडी लोग हैं वो आपको टैक्सी चलाते हुए दिखाई देंगे, आपको एमबीए किए हुए, एमएससी एमटेक किए हुए लोग जो हैं सड़क के ऊपर ठेले लगाते हुए दिखाई देंगे। हालात और जो पेट है, जो भूख है, वो इंसान को वो काम करने के लिए मजबूर कर देती है जो वो करना नहीं चाहता है। लेकिन अगर हालात अच्छे हैं तो उसका नसीब बदलता है, लेकिन यदि हालात जो हैं उसके एडवर्स जा रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो उन हालात के अंदर भी अगर इंसान जो है अपने इन पांचों चीज़ों के ऊपर काम करे, इन पांचों के ऊपर वर्क करे, तो इंशाल्लाह वो अपने हालात को बदल सकता है पॉजिटिव वे में, और वो कामयाब हो सकता है। एक और चीज़ है इंस्पायरेशन। जब इंसान किसी से इंस्पायर हो जाता है तो उसका नसीब बदल जाता है, क्योंकि जब वो किसी से इंस्पायर होता है तो उसे मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन से वो चुटकियों में अपने आप को बदल लेता है। दुनिया के अंदर सिर्फ 0.001% लोग ऐसे हैं जो इंस्पायर करने वाले होते हैं, उन्हें रेयर मास कहते हैं, और बाकी लोग जो हैं उन्हें फॉलो करते हैं। ये जो 0.001% लोग होते हैं वो चेंजिंग एजेंट कहलाते हैं। उन्हें देख करके, उनसे इंस्पायर होकर के हम अपनी इन चीज़ों में बदलाव लाते हैं और कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग आपको ऐसे भी दिखाई देंगे कि जो अपनी लाइफ के अंदर नर्सरी क्लास से लेकर के एमएससी तक या मास्टर डिग्री तक सोयो टीचरों से पढ़े होते हैं, लेकिन वो किसी से भी इंस्पायर नहीं होते। हमें अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए इंस्पायरेशन बहुत ज़रूरी है। एक उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर से हमें इंस्पायरेशन मिलती है और उसे देख करके हमारे अंदर ये पांचों चीज़ें डेवलप होती हैं जो हमारे नसीब बदलने के लिए, हमारे कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा नसीब बदलने के लिए एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है स्कूल्स। जो दुनिया के अंदर स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, वो इस बात की निशानी है कि हमारे अंदर बदलाव आ सकता है, हमारे अंदर चेंज आ सकता है, हमारा नसीब बदल सकता है। अगर ऐसा ना होता तो जितने भी ये स्कूल हैं ये अब तक ख़त्म हो चुके होते। अब जो डिसेबल लोग हैं, जो डिसेबल लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल होते हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो एक ब्लाइंड बच्चा है वो पढ़ सकता है, जो एक मतलब अपाहिज है वो लिख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं, और बदलाव आते हैं स्कूल से। हमें स्कूल के अंदर
स्कूल्स में भी हमारी इन्हीं चीज़ों के अंदर बदलाव किया जाता है, इन्हीं चीज़ों में बदलाव आता है। अब देखिए जो स्कूल हैं, जो आजकल स्कूल्स हैं, उसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा जो कमी आ गई वो ये आ गई है कि स्कूल्स के अंदर जो एक टीचिंग का जो मेथड है, जो पढ़ाने का जो मेथड है, वो केवल रट्टा लगवाना हो गया है कि बच्चों को कैसे भी करके सिर्फ रट्टा लगवा दिया जाए। इससे बच्चों की जो मेमोरी है वो तो शार्प होती है, बच्चा लर्न भी कर लेता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो टीचिंग का मकसद होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। स्कूल के अंदर जो है, जो हमारी ये जो आदतें हैं, सोच है और नज़रिया है और रवैया है, कहीं ना कहीं इसमें बदलाव लाने में आज के स्कूल्स जो हैं वो उतने कामयाब नहीं हो रहे हैं जितना कि होना चाहिए था। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो हमारी यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगार है, नाकामयाब है, क्योंकि उसके अंदर एक जो इल्म होना चाहिए था, जो उनका एटीट्यूड होना चाहिए था, वो डेवलप नहीं हो पाता है। इसकी वजह से जो एक चैंपियन स्टूडेंट होना चाहिए था, जो एक चैंपियन इंसान होना चाहिए था, वो नहीं बन पाता है। इसलिए माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर वो अपने लाइफ के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, अपने नसीब को बदलना चाहते हैं, तो उन्हें अपने अंदर इन 5 चीज़ों के अंदर, इल्म के अंदर, आदतों के अंदर, सोच के अंदर, नज़रिए में और रवैये में बदलाव लाना होगा, पॉजिटिव बदलाव लाना होगा, तभी हम अपने नसीब को बदल सकते हैं।